बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज का जो मेरा शब्द है, पारक प्रवाह भाग 1 का जो शब्द है वो 14 नंबर का शब्द है। ये शब्द भी मैंने गाकर इसी 14 नंबर पर इसी चैनल में डाल रखा है। और ये चैनल है कपिल मुनि राजन साहेब पारक प्रकाश। 14 नंबर पर ये गाकर भी डाल रखा है और ये 14 नंबर का शब्द की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के आपको प्रश्न पूछने मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल सब्सक्राइब करें। ये जगत है सार असार से, तो सार असार को धार ले। है सार बंधन का सिला, तू परख सार को त्याग दे। पहले तू अपने आप को परख ले, जग में तू जमा। ये जगत तुझसे ही बना है, फना क्यों इसके साथ है। माया के दृश्य अनेक हैं, तू उलझ के इनमें भुलाया है। भव सिंधु का भय व्याप्त है, ये अविद्या का आसार है। अनुमान कल्पना से रचा ये वाणी वोचक जाल है। भवबंद जाल ये खानी, पर पंच गुरुआ त्याग दे। ये देह मानव हंस की राजन है, जीवा जून में। निरालंब है, निराधार है, निरालंबंद है, तू सदा से है। ये जगत है सार असार से। ये संसार, इसको सपना भी कहा जाता है, मिथ्या भी कहा जाता है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ऐसा भी कहते हैं। लेकिन इस संसार मिथ्या भी है और सत्य भी है। इसी में सत्य भी है और इसी में असत्य भी है। सदगुरु कबीर ने इस संसार को त्याग कर कहीं जाने के लिए नहीं कहा। जैसा कि लोग संसार को त्याग कर जंगल में भटकने चले जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं प्राप्त होता, फिर वापस संसार में आते हैं। इस संसार में ही रह करके संसार को साहिब बंदगी, जड़ के साथ रह करके जड़ को जाना जा सकता है। जड़ को त्याग दोगे तो क्या जानोगे। जड़ परिवर्तितशील है, जड़ परिवर्तनशील है, जड़ परिवर्तन करता है, इसलिए असत्य है। चेतन कभी परिवर्तन नहीं करता, एक रस एक सार रहता है, अटल अचल अविनाशी रहता है। सत्य है। सत्य उसे कहा जाता है जो तीनों काल में परिस्थिति और स्थान के बदलने पर उसका नाम स्वरूप नहीं बदलता हो। जीव कहीं भी चले जाओ, कोई भी स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई स्थान, किसी भी काल में जीव का जीव ही कहलाता है, इसलिए वो सत्य है। असत्य ये जड़ पदार्थों से बना ये संसार असत्य है, लेकिन इसमें भी सत्य है। संसार से ही सब कुछ सीखा जाता है। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, जो विचार है, वो संसार से सीख कर ही है। संसार में जो जीवन में काम आए, मानव जीवन में काम आए, वही ज्ञान साहिब कबीर का सिद्धांत है। अन्यथा अनुमान कल्पना से वाणियों को रचकर, दुनिया भर के शास्त्रों को लिखकर, मत पंथों को निर्माण करके, संसार को कल्पना कहकर, और उसी संसार में लिप्त होने वाले लोग भी कमी नहीं है। संसार को मिथ्या तो कहते हैं, लेकिन उसी में लिप्त हो रहे हैं, इसी में भूले हुए हैं। तो फिर संसार मिथ्या कैसे? अगर मिथ्या है तो सपना है, तो उसमें लिप्त कैसे हो रहे हो, आसक्त कैसे हो रहे हो? यहीं पर अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे कर रहे हो? धन संपत्ति जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, मानव जीवन का स्वार्थ में जी रहे हो। जो ऐसा कहते हैं कि जीवन, ये जगत मिथ्या है, वही वो कहलाने वाले लोग भी वही काम कर रहे हैं, वही आसक्त हैं, वही अपनी आसक्ति नहीं त्याग पा रहे हैं। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जगत है सार असार से। इसमें ही सार है और इसमें ही असार।
ये जगत सार और असार का निर्माण है। तू सार सार को धार ले, तेरा कार्य सार से होगा, सारे को धारण कर ले तो तेरा सारा सार शब्द निर्णय को नामा जैसे होवे जीव को कामा। तेरा जो काम है, काम का अर्थार्थ, कारज, काम, इस संसार में दो प्रकार के हैं। एक सत्य आधारित है जो परमार्थ है, और एक असत्य आधारित है जो स्वार्थ है। कारज दो प्रकार के, स्वार्थ परमार्थ दोए, और स्वार्थ से बंधन मिले और मुक्ति तो परमार्थ से होए। तो तुझे सार धारण करना है, परमार्थ कार्य करना है, स्वार्थ में भी परमार्थ ढूंढना है। जहां सार है वही धारण कर ले और असार का त्याग कर दे। हे असार बंधन का सिला, तू परख असार को त्याग दे। जिस तरीके से कहा कि जो बंधन है वह सब स्वार्थ से बनता है, और स्वार्थ का कार्य असत्य है, असार है, तो इनका त्याग कर दे। जो सार है, जिससे तेरा कल्याण होता है, जिससे तुझे मोक्ष मिलेगी, वो धार कर ले, उसी को धारण कर ले। ये जगत में सार भी है और असार भी है, सत्य भी है और असत्य भी है, मिथ्या भी है और सत्य यथार्थ भी है, रोचक वाणी भी है, भयानक भी है, और सार वाणी भी है। तो जो सार वाणी है उसका धारण कर ले, और मिथ्या वाणियों को, जो भयानक और रोचक है, इनको त्याग कर दे। पहले तू अपने आप को परख ले जगत में तू जमा, क्योंकि तू सार है, तू सत्य है, तू एक रस है, तू अजर अमर अविनाशी है। ये तू जान, अपने आप को तो जान कि तेरा स्वरूप क्या है। क्या तेरा स्वरूप ये देह है? क्या तेरा स्वरूप ये जगत है? नहीं। तू इस देह में रहकर, ये 5 तत्वों का बना हुआ देह है, इसमें तू, तेरी सत्ता से ये देह है, परंतु तू ये देह नहीं। ये तो 5 तत्वों का एक पुतला बना हुआ है जिसके अंदर तू निवास करता है, जिसमें तू रम रहा है। ये तू जान ले कि मैं इससे भिन्न हूं, जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि है, प्रसिद्ध जग माए, इनको परखे कह बिना बंधन छूटे ना। तुझे यही तो परखना है कि तू क्या है। तू चेतन है और तेरा देह है, ये जड़ है, लेकिन इसमें रह करके इनको जान, तब तू अपनी परख स्थिति को पहुंच पाएगा, तू अपने जमा पद पर पहुंच पाएगा। तू जमा है, बाकी सब खर्च है। जो समय समय पर बदल जाए वो खर्च है, परंतु तू कभी नहीं बदलता, इसलिए तू जमा है। इसे जमा धन को पहचान ले। ये जगत तुझसे ही बना है, फना क्यों इसके साथ है। ये जगत तू नहीं रचाया, तुझसे ही बना है। तू इस जगत से नहीं बना, लेकिन तू इस जगत में बंद कर, अपने आप को भूल कर, जगत को अपना मानकर इसमें उलझा हुआ है। यही यहां समझने की बात है। जगत का निर्माण तूने किया है, तू प्रत्यक्ष में इस बात को देख ले, तुझसे ही ये जगत बना हुआ है। तू एक दिन बालक था, मां की कोख में था, वहां से जन्म लिया, माँ बाप ने तुझे पालन पोषण किया, बड़ा किया, युवा हुआ, जवान हुआ, तेरी शादी हुई, तेरी पत्नी घर में आई, तेरा गृहस्थी चली, तेरे बच्चे हुए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनकी शादी करी, फिर उनके बच्चे हुए, जो तेरा बच्चा था वो बाप बन गया। तो ये जो रचना की है तेने तो की है, तेरे अलावा कौन इसको करता है। इसी तरीके से संसार बना हुआ है। यहीं पर देख लो कि संसार का निर्माण तूने किया है, परंतु तू भूल भुलैया में पढ़कर कोई ईश्वर है, वह संसार रचता है, ऐसा भूल में डालकर अपने आप को भूल गया, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। संसार का रचने वाला तो तू है, ये जगत तुझसे है, तू इस जगत से नहीं है। लेकिन जगत तो फना है, अर्थात बदलाव करता है, बदलता है। तो इसके साथ क्यों लगा हुआ है, इसको तू अपना क्यों मानता है। तू इसके साथ नहीं है, तेरी सत्ता से संसार चलता है, परंतु इसके साथ तू नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग
कितने सारा धन कमाते हैं, कितना सारा संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ का यहाँ तां जहाँ का तहाँ छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। अगर उनका होता तो साथ लेके जाते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता। कोई भी व्यक्ति अपने समय में कमाया हुआ धन, समय में कमाया हुआ पैसा, समय में बनाई हुई संपत्तियाँ, समय में बनाया हुआ परिवार, सारी रचना वो यहाँ का यहाँ ही छोड़ कर जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं, उसका ही नहीं है। उसकी सत्ता से बना परंतु उसका नहीं है। माया के दृश्य अनेक हैं, तो उलझ के इनमें बुलाया है। ये जो दृश्य तो संसार के हैं, ये माया के बने हुए हैं। माया क्या है? माया तेरी छाया है। जड़ और चेतन से जो तीसरी वस्तु बनती है वो माया ही तो है। माया अर्थात तेरी छाया। एक तरफ से रोशनी आती है और तुम्हारे शरीर पर पड़ती है, तीसरी जो वस्तु छाया बनती है वही तो माया है। इसी तरीके से माया के रूप और दृश्य अनेक हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। तू उलझ के इनमें भुलाए, तू इन दृश्यों को देखकर, लुभावने दृश्यों को देखकर, सुंदर स्त्रियों के दृश्य को देखकर, अच्छे अच्छे कपड़ों को देखकर, सोना चांदी की चमक को देखकर, हीरे मोती की जगमगाहट को देखकर, सिंहासन के सौंदर्य को देखकर, उसके वैभव को देखकर, बड़े बड़े महलों को उनके वैभव को देखकर, सिंहासन की पराकाष्ठा को देखकर, सत्ता की ऊंचाई को देखकर तू उनमें भूल गया है। ये सब मायावी स्वरूप है। ये माया के स्वरूप है, तेरा स्वरूप नहीं है। तू तो इनसे भिन्न है। तू इनका उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला और इनमें भूलने वाला है। तू इनमें मत भूल, तू ये तेरा कुछ नहीं है। इनसे अलग होकर के तू अपने आप को सब परख, जांच, अलग हो जा। ये तेरी सत्ता से चलते हैं। भव सिंधु का भय व्याप्त है, यह अविद्या का आसार है। भव सिंधु, बहु प्रकार के बंधनों का सागर, ये किसने बनाए? ये तूने ही तो बनाए, तूने ही मान रखे हैं और इनको मान मान कर बंधन में बंधता है। ये आसार क्या है? सार नहीं है, ये आसार है, अविद्या का आसार है। अविद्या अर्थात जहाँ विद्या नहीं, विद्या और अविद्या इस संसार में ही है। अविद्या असत्य है और विद्या जो है वो रोचकता है। सत्य वो भी नहीं है, परंतु विद्या से धन कमाने का साधन प्राप्त होता है और धन कमाने में भूल कर तू अपने आप को भूल जाता है। इसलिए इस असार वस्तुओं को त्याग कर सार वस्तु की तरफ ध्यान दे। भव सिंधु तेरी इच्छा से बना हुआ है। जितनी इच्छा करोगे उतने ही बंधन बंधेंगे। नित्य नई इच्छाएं बनाओगे, जन्म दोगे, उतने ही प्रकार के बंधनों को जन्म दोगे। तो ये इच्छा कर ही भवसागर, इच्छा से ही भवसागर का निर्माण है। अन्यथा इस संसार में किसी प्रकार का कोई भवसागर नहीं है। ये संसार झूठ और सत्य से बना हुआ है। सत्य को संग करो, असत्य का त्याग करो, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भवबंधन नहीं है। अनुमान कल्पना से रचा यह वाणी रोचक जाल है। अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की वाणियों को रच करके रोचकता का जाल तेरे सामने डाल दिया। इस संसार में दो प्रकार के जाल हैं, एक वाणी जाल और एक खानी जाल। खानी जाल से तो निकल कर ये मानव देह को प्राप्त हुआ और ये मानव देह सक्षम है भवबंध को काटने का, निर्मुक्त होने का। इस देह में रहकर तू, ये तेरी देह, इसको साधन मान, मोक्ष पदार्थ को प्राप्त कर। चार पदार्थ प्राप्त करने का मानव का लक्ष्य होता है, कर्तव्य होता है, परंतु तीन पदार्थों को प्राप्त करने में तो पूरा जीवन लगा देता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में पूरा, काम में ही तेरा पूरा संसार, पूरा जीवन बनता है, परंतु मोक्ष प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि भयानक और रोचक वाणी का जाल तेरे सामने डाल दिया। इन वाणियों से निकलकर सार वाणी को जब प्राप्त करेगा तभी तो मोक्ष प्राप्त करेगा। सार वाणी से ही वह काम होता है जो मोक्ष प्राप्त करने का काम होता है। लेकिन सार तो ग्रहण होना ही नहीं देते, तू होना ही नहीं देता। तू असार वाणियों में लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के मतपंथ की जितनी भी वाणियां हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनको पढ़कर उन्हीं को सत्य मान बैठा है। वहां सार कुछ भी नहीं है।
किसी भी प्रकार के मत पंथ जिन्होंने भी बनाए वो अपने अपने विचार से उन्होंने बनाए, लेकिन उनमें अगर सार रखा जाए, असार का त्याग किया जाए, तो वो मत पंथ जन कल्याणकारी हो सकते हैं। जिन्होंने मत पंथ बनाए शायद उन्होंने बहु प्रकार की वाणियों का सार नहीं रखा हो, परंतु उसी में लालच, लोभ लालच फंसा पड़ा है। उस मत पंथ को धन कमाने का साधन मात्र बना दिया। इससे मुक्ति वहां नहीं है। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण करके लोगों को वहां बांधा जाता है, मुक्त नहीं किया जाता। यही तो वहां आसार है। परंतु अगर वहां सार धारण किया जाए, सदगुरु कबीर का जो सार शब्द है, यथार्थ जो सार वाक्य है, वो कोई भी मत पंथ के लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। हम देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं। भागवत कथा करने वाले लोग, जो कथावाचक लोग हैं, जो रोज के 5-5 लाख तक एक दिन का लेते हैं, कबीर साहब की वाणियों का वो प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल वाणियों तक ही वो सीमित है। वो कहीं भी सार को धारण नहीं, जीवन में उनके यहाँ सार नहीं है। उनके साथ रोचकता, वैभवता, वह लोभ लालच के आधार पर ही है। कहने को किस्सा कहते हैं कि लालच मत करो, लोभ मत करो, मोह में मत पड़ो, लेकिन वो मोह में बंधे पड़े हैं। खुद कथावाचक मोह में बंधे पड़े हुए हैं। उनके वैभव को देखो आप, कितना बड़े बड़े विशाल वैभव है, कितने ऐश्वर्य हैं। केवल कथा वाचन करने वाले लोग, तो मत पंथ के जो मठाधीश हैं उनका क्या हाल है, उनमें उनके भी आप जाकर देखिए, ऐसा यही हाल है। उन मठ में जाकर देखें तो वहाँ पर भी मठाधीश बनने की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कितने का मर्डर किया जाता है, कितने का हत्या की जाती है, कितना छल कपट होता है, कितनी मार धाड़ होती है। ये सब लोभ लालच का ही तो कार्य है। वहाँ सार कहाँ से मिलेगा? सार का तात्पर्य यह है कि जीवन में सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। जो थोता है वो मिथ्या मानिंदियाँ हैं, भयानक वाणी, रोचक वाणियाँ, इनको निकाल कर सार वाणी को ग्रहण करे, सार वाणी के आधार पर अपने जीवन को बनाए। ये हर मत पंथ का एक आधार होना चाहिए, हर धर्म का आधार होना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर, मत पंथ के नाम पर यह आधार मिटा करके रोचक वाणियों को रखकर, भयानक वाणियों को रचकर लोगों को लोभ लालच में बांधा जाता है। व्यक्ति से व्यक्ति को अलग किया जाता है, मानव से मानव को अलग किया जाता है। वहां कहां सार होगा? साहिब ने यही कहा है कि सार वाणी से ही जीवन का कल्याण होता है, मानव का कार्य होता है। निर्णय नाम है, सार शब्द है जो वो निर्णय का नाम है। जहां निर्णय है वहीं सार शब्द है। अन्यथा तो किसी भी प्रकार से कोई भी मत पंथ, किसी भी धर्म के लोग बिना सार ग्रहण किए वो मुक्त पद को प्राप्त हो ही नहीं सकते। उनके पास में एक रोचकता की कहानी है, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, दिन में जीवत कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। साहब ने कहा जीवत मुक्ति होनी चाहिए। जब धन, किसी भी विद्या को प्राप्त करके धन कमाया जाता है, किसी भी साधन को धन कमाने का जो साधन है, उस साधन के प्रयोग से धन प्रत्यक्ष में मिलता है। दिखता है कि धन आ रहा है, प्रत्यक्ष दिखता है। धन से साधन इकट्ठे किए जाते हैं, सुख ऐश्वर्य की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, मकान बनाए जाते हैं, खाना खाया जाता है, कपड़े पहने जाते हैं, सोना चांदी अलंकार खरीदे जाते हैं, वो सब प्रत्यक्ष में दिखते हैं। और धर्म पर चलने के लिए प्रत्यक्ष में दिखते हैं कि भाई ये फला धर्म का आदमी है, ये फला धर्म को मानने वाला है। तो फिर मोक्ष प्रत्यक्ष में क्यों नहीं? मोक्ष के लिए मरने के बाद की दिलासा क्यों? जहां मोक्ष का नाम आता है, चौथे पदार्थ को प्राप्त करने का नाम आता है, तो दिलासा दी जाती है कि वो तो मरने के बाद मिलेगी। तो ऐसा क्यों? यहीं पर एक शंका, जो लोगों का संशय है वो अटक जाता है। ज्ञान तभी सब जानिए जब वह संशय ना होए। ज्ञान का प्राप्त होने का तात्पर्य तब जानना जाता है कि जब संशय, किसी प्रकार की संशय न रह जाए।
अगर किसी प्रकार की संशय है तो ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन वहां संशय नहीं कि ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन ब्रह्म नहीं प्राप्त हुआ। फिर कह देते हैं कि उसे तो मन, वाणी और बुद्धि से जाना ही नहीं जाता। तो फिर ऐसी कैसी वो अनुमान कल्पना के आधार पर ही तो है। अनुमान से बनाकर लोगों को अटकाया जाता है, फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, सार है ही नहीं। इसलिए कहा कि अनुमान कल्पना से रचा वाणी रोचक जाल है। ये अनुमान कल्पना का जो वाणी जाल है, खानी जाल से तो तू निकल कर मानव तन में आया, लेकिन तुझे वाणी जाल में उलझा करके फिर भव बंधन में डाला जाता है। इन वाणी जाल से निकलने का एक ही तरीका है कि सारवाणी को जान, सार को ग्रहण कर और असार का त्याग कर दे। जब तक असार को त्याग नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये देह मानव हंस की राजन है जीवा जून में। ये जो मानव की देह मिली है, इसी मानव देह को हंस देह भी कहा जाता है। परंतु कब कहा जाता है? कि जब मानव गुणों को धारण करे। उत्तम देह मानव की कही जाती है, परंतु ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। जब तक मानव गुण नहीं, मानव देह कहाँ से कहलाएगी? मानव गुण तो लेस मात्र नहीं है। पशुओं की तरह अपना वर्तन व्यवहार करते हो, पशुओं की तरह जीते हो, पशु गुणों की कोई भरमार तुम्हारे जीवन में है, तो तुम मानव कैसे कहलाओगे? मानव जीवन तो वह जो मानव सद्गुणों को धारण करे। मानव सद्गुणों को धारण करने के बाद ही मानव कहलाने लायक हो, अन्यथा नहीं। ये देह मानव, ये जो देह है, ये जो मानव की देह है, यही हंस है। और हंस गुणों को धारण करे बगैर ये मानवता की देह नहीं कहलाई जा सकती। इसे तो पशु देह ही कह सकते हो। पशु देह में रहकर जो तुम कार्य कर रहे हो तो मानव कैसे कहलाओगे? मानव हो ही नहीं। 84 लाख जीवा जीवन जो कहलाती हैं, उनमें से मानव देह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे कहा जाता है। तो श्रेष्ठ कैसे होगी? मानव गुण के आधार पर। अगर मानव गुणों को धारण करोगे तो श्रेष्ठ मानव तन है, हंस देह है, वरना तो पशु देह है। छाजन भोजन मैथुन निंद्रा मोह भय, ये सब पशुओं में भी है, मानव में भी है। तुम पशु हो, क्योंकि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसके बीच का जो भेद है, पशुओं के मानव के बीच में जो भेद है, वो ज्ञान से है। ज्ञान के आराध्य रास्ते पे तो तुम चल ही नहीं रहे, तुम तो अज्ञान के रास्ते पे चलते हो। जो कर्म कांड तुम्हें सिखाए जाते हैं, वो मानव कर्म ना सिखाकर तुम्हें अनुमान कल्पना के कर्म सिखाए जाते हैं। मानव भूमिका जो मानव कर्म है, वो तो तुम्हें छिपा दी जाती है, छिपा कर रखी जाती है। तो तुम्हें उस छिपी हुई भूमिका को ये मानव देह की जो कर्म भूमि है, इसको जानकर, इसको परख कर मानव कर्मों को करना चाहिए, न कि अनुमान कल्पना के कार्य करने चाहिए। अनुमान कल्पना के कार्य करने से तुम्हें कहीं भी किसी प्रकार की मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जो चौथा पदार्थ है वो नहीं मिल सकता। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें सारवाणी की आवश्यकता है। सारवाणियों को प्राप्त करके ही तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा अनुमान कल्पना की वाणियों से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकती। मरने के बाद की मोक्ष या मुक्ति दिलाने की जो बात कहते हैं, वो एक झूठा दिलासा है। उस दिलासा से जो मतपंथ के निर्माण करता है, उनका ही धन से संपन्नता आती है। बंधन में तो वो भी हैं, वो खुद मुक्त नहीं है, लेकिन वो धन की संपन्नता चाहते हैं। वो शायद धन की संपदा को ही धन संपदा इकट्ठी करते हैं धर्म के नाम पर, वो उसी को कल्याण मानते हैं। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो खुद नहीं जानते, लेकिन दिलासा तुम्हें देते हैं। उनके दिलासा में तुम आकर के उनके मतपंथ के कर्मों को मानकर मानव कर्मों को विलासते हो, छोड़ देते हो, त्याग देते हो, जानते नहीं हो उनको। और जो वो अनुमान कल्पना के कर्म कांड बताते हैं, उनमें तुम उलझ कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगी या कहाँ मिलेगी, किसी ने कुछ नहीं कहा, और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, है भी कि नहीं, कि पता नहीं। एक अनुमान कल्पना की वाणियाँ तुम्हारे सामने रखी जाती हैं। इनसे तुम्हारी जो मानव देह है, इसका कोई भी
कल्याणकारी कार्य नहीं होता। ये पशुआ योनि की तरह ही 84 लाख जीवाजूण से निकल कर आए हो। ये वाणी जाल में उलझकर वापस 84 लाख योनि में जाने का रास्ता है, मुक्त रास्ता नहीं है। मुक्त रास्ता पारने के लिए तुम्हें सार वाणी की आवश्यकता है। सार को ग्रहण करो और सार को त्याग दो। 84 जीवाजूण में ये नरदेह में आकर के ये चेतन स्वरूप जीव राजन है, 84 लाख योनियों का राजन है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज सार नहीं है, जमा पद है। इस जमा पद को प्राप्त करने के लिए रोचक वाणियों का त्याग करना ही निश्चित है। और इस निश्चितता को जब तक प्राप्त नहीं कर सकते तब तक तुम्हारा मोक्ष पद तुम्हें नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें सार शब्द को ग्रहण करना चाहिए। सार शब्द ग्रहण करे बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष तुम्हें नहीं मिल सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए असार का त्याग और सार को धारण करना होगा। निरालंब है, निराधार है, निराबंध तू ही सदा से। दो पदार्थ है, जड़ और चेतन, अनादि है, प्रसिद्ध जगमाई। इनकी पारख के बिना बंधन छूटे नहीं। जड़ क्या है? ये पांचों तत्व जिनसे तुम्हारी देह बनी। इस देह में तुम रहते हो, तुम्हारी सत्ता से ही देह चलती है, तुम चेतन हो। तुम्हारी सत्ता के बगैर ये देह चल नहीं सकती। लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर ऊपर बैठा है, वो उसकी इच्छा से यह संसार चलता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर सत्य है कि यह देह तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं चल सकती। तुम्हारी सत्ता से यह देह चलती है। तुम्हारी सत्ता के बगैर यह देह नहीं चल सकती। अगर तुम इस देह में नहीं हो तो तुम्हारी यह देह मृतक कहलाती है, और तुम हो तो तुम्हारी देह सजीव कहलाती है। तुम्हारी सत्ता से ही इस देह के अंग चलते हैं, प्रत्यंग चलते हैं, कार्य होते हैं। जो भी करते हो, जो तुम इस देह में रहकर तुम्हारी सत्ता से तुम कुछ करते नहीं, परंतु तुम्हारी सत्ता तुम्हारी सारी इंद्रियों का संचालन करती है, और इंद्रियों से सारे कार्य होते हैं। तो लेकिन तुम क्या हुआ? इस देह को अपना मानकर बंधन युक्त हो गए। तुम हमेशा निराबंध हो, तो तुम्हारे कोई बंधन नहीं है। मान कर तुमने अपने आप को बंधन में डाला है। तुम तो हमेशा से निर्बंध हो, लेकिन तुमने जड़ के साथ रहकर, जड़ को अपना मानकर, असत्य के साथ लगकर, रोचक वाणियों के साथ लगकर, अपने आप को उनको मानकर, और तुम बंधन में बन गए। तुम निरालंब हो, किसी के ऊपर लंबित नहीं हो, किसी के ऊपर आधारित नहीं हो, लेकिन तुमने कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, उसका आधार मानकर उसका आधारित हो गए। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक अल्पज्ञ हो, तुम्हारा कोई करने का कार्य नहीं है। जो भी करता है वो ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, ऐसा मानकर तुम उस ईश्वर पर निरालंब हो गए, लंबित हो गए। निरालंब होकर के भी तुम निरालंब हो गए। लंबित होकर रहते हो, लंबित होकर मानते हो, लंबित होकर जीना चाहते हो, लंबित होकर जी रहे हो, लेकिन तुम तो हमेशा से निरालंब हो। तुम किसी पर आलंबन नहीं करते, तुम किसी पर आलंबित नहीं हो, तुम किसी पर आधारित नहीं हो। तुम्हारी सत्ता तुम्हारी स्वयं की सत्ता है, जो निर्बंध है, निराधार, कोई आधार नहीं है तुम्हारा। इस चेतन स्वरूप जीव का कोई आधार नहीं। तुमसे सारा आधार है। तुम ही इस आधार से संसार को, तुम्हारा आधार ये संसार है, परंतु तुम किसी के आधार नहीं है। इसलिए तुम्हें यह जानना चाहिए कि सार क्या है और असार क्या है। इन दोनों को पहले जानो। सार है जड़ तत्व। जो सार है
वो तुम चेतन स्वरूप हो, और असार है वो जड़ तत्व है। इन दोनों को जान लो कि असार का त्याग करे और सार को ग्रहण करो। सार तुम स्वयं और तुम्हारा निज रूप है, उसको जानो, उसमें निश्चित रूप से हो जाओ, स्थित हो जाओ, बोध स्वरूप हो जाओ, ज्ञानाकार हो जाओ, निज पद को प्राप्त कर लो। और जड़ पदार्थ ये असार है, इनका त्याग कर दो।